अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजह गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि कीमोथेरेपी के कितने अरसे बाद एक फ़ीमेल पेशेंट के लिए ये अलाउ होता है कि वो कंसीव या बच्चा पैदा कर सकती है। सो हम इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब एक पेशेंट ओपीडी में आता है और वो लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज है या फिर ऐसी एज में है कि वो अभी बच्चे पैदा कर सकती है और उसे ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में कीमोथेरेपी तब इफ़ेक्टिव होती है जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी रोक दी जाए। तो फिर उस केस में कीमोथेरेपी का फ़ायदा होता है। सो उस माहवारी को रोकने के लिए कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं मरीज़ को। ये इंजेक्शन्स लगाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो माहवारी वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो और जो हार्मोन्स उस माहवारी की वजह से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उन्हें फिर सप्रेस किया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें दबा लिया जाए, ताकि जो कीमोथेरेपी ड्रिपों की सूरत में जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अद्वियात दी जा रही होती है उसका फ़ायदा हो सके। अदरवाइज़ वो वाली उन अद्वियात का इस कदर फ़ायदा नहीं होता। सो एक ये भी तरीका है कि मरीज़ को कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है और कीमोथेरेपी के एज अ साइड इफ़ेक्ट उसकी माहवारी रुक जाती है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि दौरान कीमो उस मरीज़ को दोबारा से माहवारी हो जाती है, जिसकी वजह से कीमो वो वाली इफ़ेक्टिव नहीं रहती। सो उस माहवारी को रोकने के लिए एक स्पेसिफ़िक किस्म के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, जल्द में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि माहवारी मरीज़ को ना हो और कीमो इफ़ेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब एक पेशेंट जो कि हार्मोन पॉजिटिव होती है, सी ब्रेस्ट के केस में हार्मोन पॉजिटिव जब वो पेशेंट होती है तो फिर उसे 5 साल के लिए अद्वियात गोलियों की सूरत में अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि एक्चुअली हार्मोन्स होते हैं और दे आर वेरी मच इफ़ेक्टिव in controlling the disease-free survival in the case of the CA breast. So उन अद्वियात को 5 साल तक इस्तेमाल करना होता है। अब एक पेशेंट जो कि ऐसी साइकिल ऐसी एज में है जो कि जिसमें कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो ऐसी पेशेंट्स आर वेरी मच एंशियस टू नो हमें अब कीमोथेरेपी के कितने अरसे बाद कंसीव करना चाहिए, क्या हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारी माहवारी दोबारा वापस आएगी या नहीं। तो ऐसे मरीज़ जिन्हें कीमोथेरेपी मिल रही होती है और उन्हें कीमोथेरेपी मिलने से पहले माहवारी उनकी रेगुलर आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी का असर करवाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन्स की सूरत में इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। सो ऐसे मरीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपने कीमोथेरेपी के लास्ट सेशन के 2 साल बाद कंसीव कर सकती है। अब ये तो बात हो गई कि उस कीमोथेरेपी की जो कि ड्रिपों की सूरत में मरीज़ को दी जा रही थी। अब जहाँ पे पेशेंट हार्मोन पॉजिटिव होती है, तो जैसे कि ER-PR पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो उस केस में हम मरीज़ को कहते हैं कि 5 साल तक आपने ये अद्वियात इस्तेमाल करनी है और इन अद्वियात के ख़त्म होने के 2 साल बाद आप कंसीव कर सकते हैं। सो द टाइम लिमिट बिटवीन द एंड ऑफ कीमोथेरेपी और द हार्मोनल थेरेपी एंड द एज फॉर टू कंसीव इज़ 2 years, so that window is 2 years. अब इसका 2 साल का मकसद क्या है? इसके 2 साल का मकसद ये है कि कीमोथेरेपी जहाँ ट्यूमर सेल्स को या फिर रैपिडली ग्रोइंग एबनॉर्मल सेल्स को मार रही होती है, वहाँ नॉर्मल सेल्स को भी मार रही होती है। दूसरी बात ये कि ये इजीली क्रॉस हो जाती है टू द फ्रॉम द प्लेसेंटल बैरियर। सो जब वो प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाती है तो वो इनग्रोइंग फीटस में भी
جا کے اپنے ہارمفل ایفیکٹس شو کرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی اب نارمالٹیز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو کہ گولیاں دی جاتی ہیں مریض کو، یعنی کہ کیمو تھراپی گولیوں کی صورت میں جو پیشنٹ کو دی جاتی ہے، ہارمونل تھراپی، اس کا بھی یہی ہے کہ وہ پلیسنٹل بیریئر کو کراس کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے میں ڈفرینٹ ٹائپ کے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے سیف ہونے کے لیے 2 سال کا ٹائم پیریڈ ریکمینڈڈ ہے۔ اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے یا پھر مریض کا ہارمونل ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے اور پیشنٹ کنسیو کر جاتی ہے، تو ایسے کنڈیشنز میں ہم تھراپیوٹک ابارشن کا ایڈوائس دی جاتی ہے پیشنٹ کو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ او پی ڈی میں فیس کیا جاتا ہے، اور پیشنٹ آر ویری مچ کنسرن and anxious to know when they can conceive, either they can conceive or not. Is the pregnancy safe for them? Is the pregnancy and the chemotherapy are interlinked with one another or not? ایسے مریض جو کہ جن کی بچہ پیدا کرنے کی عمر ہو، وہ بالکل کنسیو کر سکتے ہیں، لیکن کیموتھراپی یا ہارمونل تھراپی ختم ہونے کے 2 سال کے بعد اگر اس سے پہلے آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں ڈفرینٹ ٹائپ کے نیونیٹل یا پھر ٹیراتوجینک ایفیکٹس پیدا ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کا گیپ دے دیا جائے بٹوین دا اینڈ آف دا کیموتھراپی اور دا ہارمونل تھراپی اینڈ دا کنسیپشن۔ This is all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.